क्या आपको पता है दोस्तों कि अगर सहारा रेगिस्तान में सिर्फ 2% जगह पर सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं तो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम पल भर में छू हो जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई सोलर पैनल्स नहीं लगाए गए हैं और ना ही ऐसा कोई फ्यूचर प्लान है। पर आखिर ऐसा क्यों? और अगर आप स्पेस में मर जाते हैं तो आपके शरीर के साथ क्या होगा? ये एक्चुअली में बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, पर मैं आपको इस वीडियो में सब समझा दूंगा। और साथ ही में आपने नोटिस किया होगा कि टूथपेस्ट में कलर कॉम्बिनेशंस आते हैं। आखिर ऐसा किया क्यों जाता है? इसका फ़ायदा क्या है? इन सभी सवालों के जवाब अगर आप ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं पता तो मिलेंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट्स को टाइट कर लो और चलते हैं सीधा सहारा डेजर्ट की ओर। अगर इस दुनिया में सारे फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएं तो अभी की कंडीशन के हिसाब से सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज सोलर पैनल्स। अब जिनको ये नहीं पता कि सोलर पैनल्स आखिर में होते क्या हैं, तो मैं उन्हें सिंपल सी भाषा में समझा दूं कि एक तरह की प्लेट्स होती हैं जो सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके बिजली उत्पन्न करती हैं। तो कमिंग टू द मेन टॉपिक, सहारा डेजर्ट इतना विशाल है कि इसका एरिया यानी क्षेत्रफल लगभग 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। अब इसको अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हैं तो ये इंडिया से लगभग 3 गुना बड़ा है। अब आप समझ ही गए होंगे कि कितना विशाल है सहारा का रेगिस्तान। अब इस एरिया के सिर्फ 2% हिस्से में अगर सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं तो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम पल भर में छू हो सकती है। पूरी दुनिया, बड़ी से बड़ी कंपनीज ये सब जानती हैं, पर फिर भी यहाँ पर सोलर पैनल्स आखिर लगा क्यों नहीं रही हैं? इसके पीछे का राज क्या है? दोस्तों, इसके पीछे कई कारण है कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। सबसे पहला कारण तो ये है कि मान लो अगर यहाँ पर सोलर पैनल्स लगा भी दिए जाएं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिजली को दूसरे देशों तक पहुँचाना असंभव है, क्योंकि इसकी कॉस्ट यानी लागत बहुत ही ज्यादा होगी, जो कि कोई भी देश या फिर कोई भी कंपनी इसे झेल नहीं सकती। ऊपर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी को तारों के द्वारा लंबा डिस्टेंस तय करवाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है, जिससे कॉस्ट और भी डबल हो जाएगी। दूसरा कारण यह है कि अगर इस प्लान को किसी भी तरह इनिशिएट कर भी दिया जाए तो बहुत से देशों को सामने आना होगा और उनकी इन्वॉल्वमेंट्स भी ज़्यादा होने लगेंगी। अगर करंट सिचुएशन की हम बात करें तो जो अफ्रीकन गवर्नमेंट इस टाइम पे मौजूद है वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को इस प्रोजेक्ट के लिए कभी भी अप्रूवल नहीं देंगी। अगर किसी भी कारणवश दे भी दिया तो बहुत सारी कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट के कारण इस प्रोजेक्ट के कभी भी खत्म होने के बहुत बड़े आसार हैं, क्योंकि हर देश की पॉलिटिक्स बदलती रहती है एंड न्यू प्लान्स आते रहते हैं। तो किसी भी एक ऐसे देश की बदलती पॉलिटिक्स के चलते जो कि इस प्रोजेक्ट में शामिल है और इसके अगेंस्ट एकदम से हो जाए तो ये प्रोजेक्ट तुरंत ठप पड़ जाएगा। एंड रिजल्ट, पैसों का नुकसान, समय का नुकसान, सोर्सेज का नुकसान। तो फिलहाल बेटर स्टेप यही रहेगा कि एक स्मॉल स्केल पर इस काम को किया जाए और खाली सहारा रेगिस्तान के छोटे छोटे गांवों तक बिजली पहुंचाई जाए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप स्पेस में मर जाते हैं तो आपके शरीर का क्या होगा? वेल, ये क्वेश्चन जितना सिंपल है इसका आंसर उतना ही मुश्किल है। इसका आंसर बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। स्पेस में आपका शरीर पल भर में जलकर राख बनकर छू भी कर सकता है और जमकर अनंत काल तक स्पेस में यहाँ वहाँ भटकता भी रह सकता है। जितने भी स्पेस मिशंस होते हैं हमेशा से स्वाभाविक रूप से जोखिम से भरे होते हैं एंड एस्ट्रोनॉट्स दिमाग में ये सोचकर स्पेस में ट्रैवल करते हैं कि वो कभी भी वापस नहीं आ सकते। अगर कोई इंसान जिसने स्पेस सूट पहन रखा है आउटर स्पेस में बिना स्पेस शटल के ट्रैवल कर रहा है और वह किसी कारणवश मर जाता है तो उसकी बॉडी ज्यादा जल्दी डिकम्पोज होने लगेगी उस इंसान की तुलना में जो बिना स्पेस सूट के मर जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्पेस सूट एक तरह से इनर हीट का सोर्स होता है। जब कोई इंसान स्पेस सूट पहनकर बिना आउटर स्पेस के कांटेक्ट में आए मर जाता है तो उसके स्पेस सूट में और उसके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं और बॉडी को जल्दी से नष्ट करने लगते हैं। वहीं अगर उस इंसान ने स्पेस सूट नहीं पहना है और वो मर जाता है और आउटर स्पेस के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो पलक झपकते ही जम जाएगा, बशर्ते वो किसी स्टार जैसे कि हमारे सूरज उसके कांटेक्ट में डायरेक्टली ना हो, वरना उसे जलकर भस्म होने में सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नहीं लगेगा। अब जो इंसान जम गया है बिना स्पेस सूट के, अगर उसकी बॉडी को किसी स्पेस शटल या फिर स्पेस सूट में डाल दिया जाए तो उसकी बॉडी अनंत काल के लिए प्रिजर्व रहेगी, मींस कभी नष्ट ही नहीं होगी। अभी तक हम बात कर रहे थे डेड ह्यूमन बींग्स की जो कि आउटर स्पेस के कॉन्टैक्ट में हैं। अब हम बात करेंगे उस इंसान की जो कि जीवित है और आउटर स्पेस के कांटेक्ट में आ जाता है। अगर कोई इंसान एक्सीडेंटली बिना स्पेस सूट के आउटर स्पेस के कांटेक्ट में आता है तो उसकी बॉडी के साथ कुछ ऐसा भयानक होगा कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बेहद ही दर्दनाक मौत का मंजर होगा। उस इंसान की बॉडी से धीरे धीरे एक एक हवा का कण आउटर
आउटर स्पेस के वैक्यूम के कारण बाहर की तरफ खिंचता चला जाएगा, चाहे वो हवा उसके मुंह में हो, कान में हो, या फिर पेट की इंटेस्टाइन में, और या फिर लंग्स में। अगले 10 से 15 सेकंड में वो इंसान चोक करने लगेगा, जिसके कारण उसे ब्लैकआउट हो जाएगा। असल इंसान के लंग्स में से प्यूरिफाइड ब्लड को ह्यूमन ब्रेन में पहुंचने तक इतना ही समय लगता है। सो बिना हवा के, जो कि ऑब्वियसली ब्रीथ करने से मिलती है, ये ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा और उस इंसान को ब्लैकआउट हो जाएगा। अब जैसा कि आउटर स्पेस में वैक्यूम होता है, तो प्रेशर यानी दबाव के अभाव में इंसान की बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स टूटने लगेंगी, स्पेशली वो जो डायरेक्टली स्पेस के कांटेक्ट में होंगी, जैसे आंखों की ब्लड वेसल्स। उसके बाद 10 से 15 सेकंड में बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से पूरे शरीर का ब्लड बॉयल करने लगेगा, क्योंकि प्रेशर तो होगा नहीं, और फाइनली दम घुटने से उस इंसान की मौत हो जाएगी। अब फाइनली ये टूथपेस्ट में नमक क्यों होता है ये तो पता था, लेकिन ये डिफरेंट कलर की स्ट्राइप्स के पीछे का क्या राज है? दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर टूथपेस्ट में आजकल ये अलग तरह के कलरफुल डिजाइन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें व्हाइट पेस्ट के साथ रेड ब्लू कलर होता है। सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर टूथपेस्ट कंपनी ऐसा करती क्यों है, राइट? चलो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो टूथपेस्ट की बिक्री को ज्यादा कर देती है। अब आपके दिमाग में एक घंटी बज रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि भाई इन रंग बिरंगे बदलावों से बिक्री के ज्यादा होने का क्या लेन देन। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह की ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आप टूथपेस्ट निकालते टाइम ज्यादा कलर्स देखते हैं तो आप ज्यादा पेस्ट पूरे ब्रश पर अच्छे से फैला के निकालते हैं। अब होता इससे यह है कि जो टूथपेस्ट आपका 10 दिन में चलता था, अब वो 8 ही दिन में खत्म हो जाता है और आप फिर नया ले आते हैं। एक्सपेरिमेंट सबसे पहले अमेरिका की एक लोकल टूथपेस्ट कंपनी ने 70 के दशक में किया था और पाया कि ये सच में बिक्री को ज्यादा करने में कारीगर रहा। तब से लेकर अब तक ये एक तरह का ट्रेंड बन गया है, तो इससे टूथपेस्ट कंपनियों को ज्यादा फायदा होने लगा। आई होप आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी होंगी। अगर यस तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जल्दी मिलेंगे और यूनिक जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय।